हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। 12th पीसीबी के वह विद्यार्थी जो यहाँ पे मेडिकल क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं और यहाँ पे सालाना करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए रहने वाला है। यहाँ पे जो आपका वैल्यूएशन है डॉक्टर से भी ऊपर लेवल का रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपको पैकेज मिलता है करोड़ों में। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये फॉर्म कौन सा है, फॉर्म का फीस क्या है, कॉलेज का फीस क्या है और कितने कॉलेज यहाँ पे रहने वाले हैं हमारे इंडिया में, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉर्म का पूरा अपडेट आ चुका है, स्टार्टिंग डेट आ चुका है, क्लोजिंग डेट आ चुका है, यहां तक कि आपके एग्जाम का डेट आ चुका है। और मैं तो यही कहूंगा 12th पीसीबी अगर आपके है तो अवश्य आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। आपका जो ड्रीम है बड़ा वाला वो इसी के थ्रू पूरा हो सकता है। डॉक्टर से भी अपर लेवल आपका रहेगा। यहां पे आप देख सकते हो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च फील्ड में आपको जाना होता है और मैंने आपको अलर्ट भी किया था। यहां पे आप देख सकते हो एडमिशन 2026 पूरा पोर्टल आ चुका है, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, हर एक अपडेट यहां पे आ चुका है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए इंपोर्टेंट है आइजर का। जी हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो और सीटें भी यहाँ पे बढ़ चुकी है आइजर में, ठीक है। और ये आप देख सकते हो पूरा इसका प्रोस्पेक्टस, ये देखिए। तो आइजर आपने नाम अवश्य सुना होगा, ठीक है। ये आपका आइजर IIT भी आप इसको बुला सकते हो। आपने आइजर नाइजर का नाम अवश्य सुना होगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। नाइजर आपका NEST होता है, ठीक है, और ये आपका आइजर IIT होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पैकेज ज्यादा आपको मिलता है बाद में, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आइजर, और हमारे इंडिया में टोटल 7 इंस्टीट्यूट है। कितने? 7 इंस्टीट्यूट, किसी में भी दाखिला आप ले सकते हो। अब यहां पे देखो क्या बोला गया है। यहां पे आप देख सकते हो IIT के लिए आवेदन 5 मार्च से होंगे शुरू, 7 जून को होगा परीक्षा। और यहां पे आप देख सकते हो 7 आइजर की 2338 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। मोहाली ने शुरू किए 2 नए कोर्स और ये शेड्यूल आपका आ चुका है। आइजर के बारे में पूरा अपडेट यहां पे आ चुका है और कहां कहां पे आपका सेंटर रहेगा, कितनी सीट है, वो सब यहां पे आ चुका है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। शेड्यूल आपका कैसा रहेगा वो भी आ चुका है। हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यहां पे 2026 वालों के लिए। तो यहां पे आप देख सकते हो आपके 7 इंस्टीट्यूट। पहला कौन सा है आइजर का? आपका बहरमपुर, आपका भोपाल, आपका कोलकाता, मोहाली, पुणे और आपका तिरुवनंतपुरम। काफी आपने नाम सुना होगा इसका, और आपका तिरुपति। ये आपके 7 आइजर रहने वाला है। और ये आपका कोर्स रहता है BSMS। 12th के बाद आप इसे कर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पे आप देख सकते हो फीस का पूरा स्ट्रक्चर भी आ चुका है। फॉर्म का फीस क्या रहेगा आप लोगों का? अगर आप जनरल EWS OBC NCL में आते हो तो आपका 2000 रुपीज फॉर्म का फीस रहेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो जैसे कि आपका SC ST या फिर PWD, तो आपका 1000 फॉर्म फीस यहाँ पे लगने वाला है। जो फॉरेनर है तो उनका 12,000, लेकिन इंडिया वालों के लिए बहुत ही कम फीस यहाँ पे रखा गया है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बढ़ते आगे की ओर। कॉलेज का फीस आप देख सकते हो, ये कुछ भी फीस नहीं है। जब आप करोड़ों रुपए में कमाओगे तो ये फीस क्या ही मायने रखता है आप लोगों के लिए। करोड़ों रुपए का अगर आपको पैकेज लेना है तो ये कुछ भी फीस नहीं है। यहां पे देखो आप लोग, आपके लिए जो फीस रखा गया है 35,000, किसके लिए? जो यहां पे OBC में आते हैं, जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, OBC NCL में आते हैं, उनके लिए 17,500 जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC ST कैटेगरी वालों के लिए रखा गया है। अब यहां पे देखो ये आपके 7 आइजर यहां पे आप देख सकते हो BSMS, ठीक है। बहरमपुर, भोपाल, कोलकाता, मोहाली, पुणे, ठीक है, आपका तिरुवनंतपुरम और आपका तिरुपति। ये आपके 7 इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया में। अब इनमें कितनी सीटें है, कहां पे कितनी सीटें है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
और ये आपका 5 साल का कोर्स होता है BSMS। ये आपका डबल डिग्री कोर्स होता है इंटीग्रेटेड। 5 साल में फ्री आपका काम, 5 साल के बाद आपको कंपनियां ऑफर करेगी, है ना। तो आपको वहां पे प्रोजेक्ट पे काम करना होगा और सालाना करोड़ों रुपए आप हासिल करोगे पैकेज। और क्या चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे बेटर और क्या ही मिलेगा 12th पीसीबी वालों को। सबसे नंबर 1 आप मान सकते हो, डॉक्टर से भी ऊपर का लेवल आपका रहेगा, है ना, रिसर्च फील्ड में। तो ये आपका BSMS रहता है डबल डिग्री कोर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो 12th पीसीबी वाले विद्यार्थी कर सकते हैं। अभी पूरा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे आप देख सकते हो 7 आइजर के किस कोर्स में कितनी सीटें है। तो आपका जो बहरामपुर है 300 सीट है, और भोपाल में 550 सीट है, कोलकाता में 310 सीट है, मोहाली में 270 सीट है, पुणे में 288 सीट है, तिरुपति में 300 सीट है, और आपका तिरुवनंतपुरम में कितना है 320 है। कुल कितना है 2338। क्या बात है। अब यहां पे IIT से जुड़े अहम सवाल जो आपके मन में आ रहे होंगे, आइजर में एडिशन के लिए 12वीं में कितना परसेंट होना चाहिए, तो वो पूरा यहाँ पे अपडेट आ चुका है कि कितना परसेंट होना चाहिए। और यहाँ पे इसके बारे में आप देख सकते हो, आइजर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट IIT का शेड्यूल जारी हो गया है। इस टेस्ट से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च प्रवेश मिलता है। एग्जाम के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो यहाँ पे पात्र होते हैं। यानी यह परीक्षा जेईई और नीट का भी एक विकल्प रहती है। और इस साल से मोहाली ने BSMS आपका जूलॉजी और आपका BSMS आपका इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्स यहाँ पे शुरू किया है। 2338 सीटों पे प्रवेश मिलेगा। सामान्य EWS OBC NCL के लिए आवेदन शुल्क 2000 और अन्य के लिए 1000 रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12th में आपका PCB और कितना परसेंट होना चाहिए, दस्तावेज कौन सा होना चाहिए, आपका 10वीं का मार्कशीट। अगर आप रनिंग में हो, अपेयरिंग में हो, 12वीं में पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका बायो है तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और यहाँ पे आपका कास्ट और आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका गवर्नमेंट ID आधार कार्ड होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसके अलावा और ज्यादा कुछ आपको नहीं चाहिए। ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं, कोई सा भी आपका राज्य हो, है ना, राजस्थान, MP, UP, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बंबई सब भर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कितना परसेंट होना चाहिए। तो आइजर में एडिशन के लिए 12वीं कक्षा में कितना परसेंट होना चाहिए SC/ST वालों के लिए, और जो विकलांग है ना उनके लिए यहाँ पे मांगा जाता है 12वीं में 55, मात्र 55% मांगा जाता है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। अगर आप यहाँ पे अनरिजर्व में आते हो, जनरल OBC में आते हो, तो आपसे मांगा जाता है मात्र 60%। कितना मांगा जाता है 60%। ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी विषयों में कुल मिला के ये स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका ये भी सवाल होगा, क्या हर आइजर में प्रवेश के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। जैसे मान लो कि आपके इंडिया में 7 आइजर है, क्या अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना होगा, तो उसका भी आंसर आ चुका है नहीं। एडमिशन के लिए एक पोर्टल पर एक ही फॉर्म आपको भरना है, एक ही आवेदन आपको करना है, एक ही एग्जाम आपको देना है। उसमें जो आपको कट ऑफ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आइजर आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, एक आवेदन के आधार पर ही देश के सभी आइजर में आपका IIT के स्कोर पर प्रवेश मिलता है। जैसे आपका एम्स का होता है ना, एम्स में आपने देखा होगा हमारे इंडिया में बहुत सारे एम्स है ना, तो एक ही एग्जाम होता है उसका। उसी प्रकार यहाँ पे जो 7 आइजर है उसके लिए भी एक एग्जाम होता है मेरे प्रिय विद्यार्थी। ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे की ओर। 12वीं का परिणाम नहीं आया है, क्या छात्र फॉर्म भर सकते हैं। आपका 12th का भी रिजल्ट नहीं आया, 12th का एग्जाम आपने नहीं दिया, तो क्या आप भर पाओगे फॉर्म, तो वो भी यहाँ पे क्लियर किया इसने। जब दस्तावेजों को ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर अपलोड करने का समय आएगा, उस समय 12वीं पास सर्टिफिकेट मार्कशीट जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12वीं में फेल होने पे एडमिशन नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका परिणाम नहीं आया है, आपने बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आप भर सकते हो। वो जब आपका काउंसलिंग होगा ना, तब रिक्वायर्ड होगी 12वीं की मार्कशीट, तब तक तो आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपका एज 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2026 तक, तो आप आइजर का फॉर्म डाल सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और डालना ही है आपको। और इसका लेवल क्या रहता है पेपर का, तो जेईई के नीट का लेवल का रहता है ना। IIT का स्तर
जेई नीट के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट से यह टेस्ट थोड़ा आसान होता है, इसी वजह से जेई की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट आईआईटी का पेपर देते हैं। इस दौरान यहाँ पे देखो पीसीबी वाले तो देंगे, मैथ वाले भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। बायो वालों के साथ साथ मैथ वालों के लिए भी ये विकल्प रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसका ऑफिशियल वेबसाइट और तैयारी का पूरा बंदोबस्त हो चुका है। और पहले यहाँ पे करीबन 1700 के समथिंग सीटें थी, लेकिन अब बढ़ चुकी है, 2300 हो चुकी है, तो आपका सिलेक्शन और आसान हो जाएगा। फॉर्म कब से भरना है, साफ साफ लिखा हुआ है 5 मार्च से। कब से भरना है, 5 मार्च से। और आखिरी तारीख इसका 13 अप्रैल रहेगा। और करेक्शन आपको 13 से 15 को करना होगा। एडमिट कार्ड 24 को आएगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, खुद आप सर्च कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगा, विश्वास नहीं हो रहा हो ना तो खुद आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन करके आइजर लिख के भी जा सकते हो, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच पाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने सर्च करता हूं ना आपके विश्वास के लिए, तो मेरे को यहाँ पे आइजर लिखना है, इसी प्रकार ब्राउज़र पे आपको आइजर लिख देना है। आपके सामने लिखा है मैंने, और ये आप देख सकते हो, ये आपका 2026 का आपको देखने को मिलेगा, IIT 2026 ये आपके सामने ओपन हो गया। ये आइजर का पूरा वो देख सकते हो, ये देखिए, ये आपके सातों आइजर एक साथ ओपन हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरे लिंक आ चुके हैं, ये 2026 का आ चुका है, स्टार्टिंग डेट क्लोजिंग डेट पूरा आ चुका है, पूरा का पूरा। एग्जाम कब होगा, संडे को होगा, 7 जून को होगा, वो भी आ चुका है, टाइमिंग आ चुका है। इंपॉर्टेंट डेट पे क्लिक करोगे तो वो भी आ चुका है। यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ओपन हो रहा है पूरा, ये देखो आप। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन कब होगा, 5 मार्च थर्सडे को होगा। एप्लीकेशन क्लोज कब होगा, 13 अप्रैल को होगा, ठीक है। और ये एग्जाम कब होगा आपका, 7 जून को होगा। तो ये डिटेल यहाँ पे भी आ चुका है। तो आप दस्तावेज तैयार रखो। अगर आपका भी सपना है 12th पीसीबी विद्यार्थी होने के नाते करोड़ों रुपए कमाने का, आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन सोच रखो आप, आसान है। जो प्रेजेंट टाइम पे आप सुनते होंगे कि कोई इतना कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो भी इंसान ही है, आप भी इंसान ही हो, है ना। वो भी आप जैसे विद्यार्थी है, किसी टाइम पे आप जैसे रहे होंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, फॉर्म अप्लाई करके थोड़ा सा एग्जाम देना। तैयारी में करवा रहा हूँ, नीट का पूरा सिलेबस रहेगा इसका। और एमकेएस एकेडमी ऐप हमारा है, क्योंकि ऑनलाइन तैयारी का प्लेटफॉर्म हमारा एमकेएस एकेडमी है, ठीक है। एमकेएस एकेडमी, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, खुल जाएगा। और यहाँ पे खुलने के बाद ये आपको दिखाई देगा नीट कोर्स लाइव 2026। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं तो यही कहूँगा आप इसको ज्वाइन कर लो और तैयारी आज से अभी से शुरू कर दो। नीट का भी साथ साथ में हो जाएगा, दोनों सेम है, नीट का भी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस तो पूरा आपका वही है, नीट वाला ही। और जाएंगे भी विद्यार्थी कौन, बायो वाले। नीट में भी बायो वाले जाते हैं, तो आइजर में भी बायो वाले ही जाएंगे। ये बनाए बायोलॉजी वालों के लिए है, और मैं भी बायोलॉजी वालों के लिए अपडेट देता हूँ, मैं भी बायोलॉजी वालों के लिए बना हूँ। तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बेल आइकन पे अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि यहाँ पे बायोलॉजी वालों का भला हो जाए। और बायोलॉजी में तो स्कोप भी बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो। जिस प्रकार बीटेक वाला आईआईटी वाला कमाता है ना, उसी प्रकार आपके लिए भी तो एम्स और ये आइजर बना हुआ है, नाइजर बना हुआ है। थोड़ा फोकस इधर भी तो करो आप, है ना, क्योंकि आपको भी करोड़ों रुपए कमाने हैं आईआईटी वालों की तरह। बायोलॉजी वाले मैथ वालों से कमजोर नहीं होते। बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो ओपिनियन यही है, आपको गाइड करना है। फिर आप जब बड़े हो जाओगे बाद में याद आएगा कि वो सर कहा करते थे, है ना, उनकी बात मान लेना चाहिए। तो अब मानना ना मानना अभी आपके हाथ में है। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इतना बताने के बावजूद भी पूरा मैंने आपको बता दिया, है ना, फिर भी रह जाता है कुछ पॉइंट मिस, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।